हेलो दोस्तों, वेलकम टू JCU's क्लासेस। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 7-8 मई के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या घटनाएं घटित हुई इन 2 दिनों में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे देश में एक राज्य है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने अभी एक योजना लॉन्च की है, पर्वत धारा। क्या नाम है उसका? पर्वत धारा नाम से। और उस योजना के तहत 20 करोड़ रुपए की लागत से क्या किया जाएगा? फॉरेस्ट पाउंड्स का निर्माण किया जाएगा। और इन पाउंड्स में क्या किया जाएगा? रेन वाटर। तो समझते हैं ना आप, रेन वाटर मतलब बारिश का जल एकत्रित किया जाएगा दोस्तों। तो अभी ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। हिमाचल प्रदेश की दोस्तों राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और दूसरी राजधानी इसकी कहाँ है? धर्मशाला में। ठीक है दोस्तों, ये गर्मियों में रहती है, सर्दियों में धर्मशाला रहती है। यहाँ के सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर, और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखेंगे आप लोग। तो चलिए देखते हैं अगला है दोस्तों, अभी आपको पता है हाल ही में क्या संपन्न हुए हैं? विधानसभा चुनाव। और विधानसभा चुनाव कितने राज्यों में संपन्न हुए हैं? कितने राज्यों में दोस्तों संपन्न हुए हैं? 5 राज्यों में। ठीक है, उनमें से एक राज्य हमारा था जिसका नाम है पुडुचेरी। क्या नाम है? पुडुचेरी। यहाँ के अभी नए सीएम बने हैं जिनका नाम है एन रंगासामी। क्या नाम है उनका? एन रंगासामी। ये चौथी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों। इनको शपथ किसने दिलाई? इनको शपथ दिलाई है यहाँ के जो गवर्नर हैं, उनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। आपको हमें एक बात बतानी है कि तमिलिसाई सौंदरराजन दूसरा ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों? 5 राज्य हैं, और 5 राज्यों में दोस्तों अभी विधानसभा चुनाव हुए थे। आपको हमें बताना है कि वो कौन कौन से 5 राज्य हैं। ये बात कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है। साथ ही एक चीज़ और बतानी है कि पश्चिम बंगाल के नए सीएम कौन बने, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, आप लोग जब ये वीडियो देखते हैं तो मैं डिस्कस करता हूँ उसको अपनी आप कॉपी में लिख लिया करें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाती हैं और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनको भी हेल्प हो सके। तो देखते हैं अगला है दोस्तों केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री, जिनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। अभी क्या हुआ दोस्तों? 4 मई को G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई। कहाँ? इटली में। ठीक है दोस्तों, इटली में आयोजित की गई। ठीक, तो वहाँ पर क्या हुआ? सभी देशों के G20 देश जितने भी हैं उन सभी देशों के पर्यटन मंत्रियों ने भाग लिया। तो उसमें हमारे देश की तरफ से कौन गए थे? प्रहलाद सिंह पटेल। ये हमारे पर्यटन मंत्री हैं दोस्तों। इसमें बात हुई थी कि पूरे देश में, पूरे विश्व के अलग अलग देशों में क्या दिया जाएगा? पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। और कैसा? ग्रीन पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा दोस्तों। अगला है विश्व रेड क्रॉस डे। तो दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को क्यों मनाया जाता है? 8 मई को इसलिए मनाया जाता है कि इसके जो संस्थापक थे जिनका नाम था हेनरी डुनांत, इनका इस दिन जन्म हुआ था। तो इनकी जन्म जयंती है, इसीलिए इस दिन ये मनाया जाता है दोस्तों। इस बार की थीम आपको याद रखनी है। इस बार की थीम है दोस्तों अनस्टॉपेबल। क्या है? अनस्टॉपेबल। कुछ भी रुका नहीं है। ठीक है, यानी कि अनस्टॉपेबल, रुकना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी 1863 में दोस्तों। कहाँ? जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों जिनेवा में ही है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं पीटर मॉरर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं
अगला है विश्व थैलीसीमिया दिवस। दोस्तों विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। थैलीसीमिया बच्चों में होने वाला एक रोग है जिसमें क्या होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि जो हमारे आरबीसी होते हैं वो बच्चों में कम बनते हैं, और इनके कम बनने के कारण उन बच्चों में क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा? एनीमिया रोग हो जाता है, और बच्चों को बाहर से ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसको थैलीसीमिया कहते हैं। यह एक ऐसा रोग है, अनुवांशिक रोग है, जो माँ बाप से बच्चों को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बच्चों में धीरे धीरे अपने आप सही हो जाता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो सामान्यतः ठीक हो जाता है। ठीक, ये अनुवांशिक रोग है दोस्तों। तो इसकी थीम आपको इस बार की याद रखनी है दोस्तों। इसकी थीम है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द थैलीसीमिया कम्युनिटी। ठीक है, ये इस बार की थीम है। चलिए देखते हैं अगला। और अगला है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। दोस्तों इस बार यानी 2021 का विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया गया दोस्तों। और यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, साल 2020 का जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है वो 9 मई को मनाया गया था दोस्तों। होता क्या है, जनरली विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई जो मंथ होता है उसके सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। तो हमारा इस साल मई में सेकेंड सैटरडे कब पड़ा है? 8 मई को। और पिछली साल जब पड़ा था वो 9 मई को पड़ा था दोस्तों। तो 9 मई को मनाया गया था और इस बार 8 मई को मनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इस बार की थीम की बात करें तो दोस्तों इस बार की थीम है सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ वर्ड। ये 2021 की थीम है। अगर हम 2020 की थीम की बात करें तो दोस्तों 2020 की थीम थी कनेक्ट द वर्ल्ड। कनेक्ट द वर्ल्ड ये थी। अभी हमारे देश के एक पत्रकार थे जिनका नाम था शीश नारायण, उनका भी निधन हो गया दोस्तों कोविड-19 की वजह से। ठीक है, और वो 70 वर्ष के थे। ठीक है, तो याद रखना ये एक पत्रकार थे जिनका निधन कोविड-19 की वजह से हो गया। अभी एक और बहुत विख्यात पत्रकार था, उसकी मृत्यु हुई है दोस्तों, और शायद आप लोगों ने उनका नाम भी सुना हो, रोहित सरदाना करके आज तक के एंकर थे। तो उनकी भी मृत्यु कोविड-19 की वजह से हो गई दोस्तों। अगला देखते हैं। एक संगीतकार थे जिनका नाम है वनराज भाटिया। दोस्तों अभी उनकी मृत्यु हो गई। वो लंबी समय से क्या है, बीमारी से ग्रस्त थे और उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2012 में इनको क्या मिला था, पद्मश्री सम्मान मिला था। तो ध्यान रखिएगा, वनराज भाटिया जो पद्मश्री से सम्मानित 2012 में थे, अभी उनकी मृत्यु हो गई। और वो क्या थे, एक संगीतकार थे दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारे लिए कुछ आवश्यक रह सकती थी।